नमस्कार। आज अपन जो टास्क यहाँ पे कर रहे हैं, तो जो हमें ज्ञान सामने से मिलता है और वो ज्ञान जो है हम उसको कितना लेते हैं, कितना समझ पाते हैं और उसके बाद हम सामने वाले को क्या ज्ञान देते हैं, इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है कि सामने पढ़ाने वाला तो एक ही होता है, तो हमें हर चीज उसके एंगल से बताता है, लेकिन अपनी कुवत, अपनी बुद्धि और अपना जो अंदर जो विचार चलते हैं उसी हिसाब से अपन पेपर को उतारते हैं। इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। एक ड्राइंग में यहाँ पे बनाया हूँ और ये जो बंदा मेरे साथ है कृष्णा पवार है। कृष्णा पवार जो है आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करेगा और ये डायग्राम जो है आपको अपने पेपर पे उतारना है। बाद में मैं सबके डायग्राम जो है चेक करूंगा और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सामने वाला देने वाला ज्ञान देने वाला तो एक ही है, लेकिन अपनी जो बुद्धि है उसके हिसाब से अपन अपना काम करते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में आता है। तो अगला मैं कृष्णा पवार को निमंत्रित करूंगा कि वो अपनी ड्राइंग आपको एक्सप्लेन करें। आपको हाथ वाले नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देना है। पतंग को इंसान के ऐसा रूप दिया गया है कि तो आगे पीछे मुंह है, नीचे शर्ट की कॉलर जैसा कुछ है, इसके बाद उसकी डोर है चार, इसको ज्वाइंट किया गया है और दो डोर अंदर से निकाली गई है। पतंग का शेप अपने नॉर्मल पतंग के जैसा रहेगा, इसमें चार डिवाइडेशन हो सकते हैं। इसके बाद डाली मिशन हो सकती है, इस तरह का है। समझ में आया कुछ? मेरा नाम शेख जावेद है। मैं एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको बनाना है एक पतंग है, उसकी दो आंखें है, एक मूछी है उसकी और मुंह भी है। दोनों तरफ से पतंग की नीचे आपको बनाना है। एक पतंग है, उस पतंग की दो आंखें है, एक एक बताते जाओ, उनको बनाने दे दो। उसकी मूछें भी है और उस पतंग की मूछें उसका मुंह भी है और उस पतंग की मतलब टाई की तरह और अपन पतंग को उड़ाने के लिए जैसे डोर रहती है नीचे, जैसे डोर भी है और स्ट्रक्चर है पतंग का ही है। दोनों तरफ से पतंग बड़े है ना, साइड में जो दो सर्कल है दो बड़े हैं। डोर भी है इसकी बात नीचे से देखते हैं तो ऊपर से नीचे हो गया फिनिश? हो गया सबका? चलो अभी आप सामने आओ। सबका जो है आपको आपकी ड्राइंग से मैच करना है, जिसका परफेक्ट मैच होगा उसको लेके आना। चलो आप देखो। हाँ, उसको बनाने दो। आपकी ड्राइंग नहीं दिखाना है, आपको देखना है सिर्फ, आपकी ड्राइंग मत देखो। चेक करो, जिसका परफेक्ट होगा उसका लेके आओ इधर। चलो देखो, देखो पानी से करेंगे। देखो अभी आपकी ड्राइंग यहाँ रखो, आपकी ड्राइंग यहाँ रखो, उसके सामने रखो।
ठीक है, ये ओरिजिनल ड्राइंग थी, है ना? देख लो सब, सभी ये ओरिजिनल ड्राइंग थी। आया किसी का मैच? देखिए, किसी का मैच नहीं हुआ है। अभी मैं बताता हूँ। ये जो बंदा आपके सामने था, ये क्या था? कम्युनिकेटर। ये क्या था? कम्युनिकेटर। आप क्या है? रिसीवर। आप क्या है? रिसीवर। सबसे जरूरी चीज क्या होती है? कौन होता है? कम्युनिकेटर होता है या रिसीवर होता है? सर, सबसे जरूरी कौन होता है? कम्युनिकेटर। कितने लोग कम्युनिकेटर बोल के जरा हाथ उठाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिसीवर बिल्कुल है। सबसे जरूरी होता है रिसीवर। सबसे जरूरी होता है रिसीवर और सेकंड रोल जो प्ले करता है वो होता है कम्युनिकेटर। अभी यहाँ पे मैं कम्युनिकेटर हूँ, आप रिसीवर हो। अब रिसीवर जो सुनेगा वही अडॉप्ट करेगा, है ना? अब सिंपल डायग्राम थी, कोई बड़ी आड़ी टेढ़ी डायग्राम थी। क्या है ये? पतंग। इसने सही बोला कि ये पतंग एक आपको बनानी है, उसको आपको आंखें लगानी है, उसको आपको मूंछ लगानी है, उसको आपको जो है मुंह बनाना है, उसको उसके बाद आपको एक डोर लगानी है और उसके बाद उसको नीचे से साइड से आपको दुपट्टा लगाना है, दुपट्टे जैसा साइज बनाना है और उसको गाल की बनाना है, तो आप चंद्रमा आपको बनाना है। अब जो आपको जो है कम्युनिकेटर ने बताया वो आपने सबने सुना, ज्ञान देने वाला एक ही था, लेकिन पेपर पे जो आया वो सबका अलग अलग आया। यस सर। सेम आया क्या? यही होता है जब हमें कम्युनिकेटर मैसेज देता है तो मैसेज अगर क्लियर नहीं हो तो ये तरह के मैसेज, ठीक है? अफवाह कैसे फैलती है? अफवाह भी ऐसी ही फैलती है, बताने वाले का उद्देश्य अलग होता है, लेकिन अपने दिमाग से अपन अपने अंदर जो वाइब है उस हिसाब से अपन कोई भी चीज देते हैं। अगर मैं पढ़ाई का आपको बोलूंगा तो इसमें जो सच में पढ़ने वाला है वही पढ़ाई को जो सीरियसली लेगा। जिसको टाइम पास के लिए डिग्री चाहिए वो कितना भी आप दिल खोल के बता दो, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके इंटरेस्ट से सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर कम्युनिकेटर सही हो, इसमें कम्युनिकेटर का भी सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैसेज उसको पास करना है। अगर आपका मैसेज पहले ही गलत चला गया तो वो क्या होगा? फिर सब क्या फैलाएगा? सारे गलत मैसेज फैलाएगा, वो सारे अफवाह फैलाएगी। इसीलिए एक्सटेंशन में कम्युनिकेटर जो है वो क्लियर चाहिए कि उसको क्या मैसेज देना है। अभी आपके सामने ऑडियंस है, अगर आपके सामने किसान बैठे हुए हैं, वो इलिटरेट है, वो पढ़े लिखे नहीं है, तो आपको जो है किसानों के लैंग्वेज में ही समझाना होगा। अगर आप उनको नाइट्रोजन कंटेंट कितना है बताओगे तो उनके समझ में नहीं आएगा। उनको आपको बताना है कि कितना बोरी आपको यूरिया डालना है। आप उनको रिकॉर्डेड डोज समझाओगे तो उनके समझ में नहीं आएगा। कैलकुलेट करके आप उनको बोलोगे 2 बोरी डालना है, 3 बोरी डालना है, डीएपी डालना है, एमओपी डालना है, उनके समझ में आएगा। अगर आप उनको बताओगे कि ये वैरायटी अच्छी है, वो वैरायटी अच्छी है, वो कभी नहीं मानेंगे। लेकिन वही आप उनको फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन जो अपन क्रॉप पे फिटग्राफ होते हैं, क्रॉप पे फिटग्राफ पे लेके उनको आएंगे, उनको अपन फली दिखाएंगे या जैसे मक्का है तो मक्के के दाने दिखाएंगे या मक्के की साइज दिखाएंगे, तो उनका विश्वास बैठेगा, वो जल्दी अडॉप्ट करेगा। समझ रहे हो बात? फील्ड में जब आप जाओगे, आप भी आगे चल के आप में से भी कोई मार्केटिंग कर सकता है, या मान लो कोई दुकान चलाना चाहता है, या कहीं पे भी आप जाना चाहते हैं, तो अपने जीवन में सामने वाला रिसीवर कैसा है वो समझ के उसको आपको मैसेज देना है। पढ़ना समझ में आ रहा है? कि मैसेज शुड बी क्लियर। मैसेज जो आपको किसानों को देना है, या कोई साइंटिस्ट है, या कोई आपके पास आपके टीचर्स है, तो उनको आप जो भी चीज बताओगे वो आपको कैसी करनी है? क्लियर बतानी है कि उसमें कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर है सबको? ठीक है, थैंक यू।